BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं आसिया अंसर। गिलगित बल्तिस्तान में शीशपर ग्लेशियर पर बनने वाली झील फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से गिलगित और हुंजा को मिलाने वाला हसनाबाद पुल टूट चुका है और शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। हुक्काम के मुताबिक सयाहों और मुकामी अफराद को मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं, ताहम बड़ी गाड़ियों के लिए ये मुतबादिल रास्ते कारआमद नहीं। पाकिस्तानी सिंगर और म्यूजिशियन मानू ने एक बार फिर हसन रहीम और तलाल कुरैशी के साथ मिलकर अपना नया सॉन्ग प्यार है असली के नाम से रिलीज कर दिया है। गाने की वीडियो में रंगों के हसीन कॉम्बिनेशन के साथ उर्दू और इंग्लिश के मिक्स बोल के लिरिक्स वीडियो को मुख्तलिफ अंदाज दे रहे हैं। BBC तालिबान की जानिब से अफगान खवातीन के पूरे चेहरे के नकाब के फैसले पर सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। एक साबिक सीनियर सियासतदान फौजिया कूफी ने कहा है कि इस फैसले से तालिबान की तरजीहात का अंदाजा हो रहा है कि उन्हें मुल्क में लाखों अफराद की भूख से ज्यादा खवातीन के नकाब की फिक्र है। वेल्स में रहने वाला 6 साल एलेक्स ऑटिज्म के बाइस बोलने की सलाहियत से महरूम है, ताहम उनकी दादी लेन गैलेगर ने साइंस और इशारों पर मबनी लैंग्वेज सिस्टम मैकाट्रॉन के जरिए एलेक्स को अपनी बात कहने का हुनर सिखा दिया है। लेन कहती हैं कि अपनी बात कम्युनिकेट करने से एलेक्स का रवैया बहुत बेहतर हो गया है। जब मैंने उसकी मायूसी खत्म होते देखी तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैकाट्रॉन वाकई बहुत शानदार है। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC मैकडॉनल्ड्स और KFC समेत कई इंटरनेशनल फास्ट फूड इंडिया में साल हर साल से फूड सप्लाई कर रहे हैं, ताहम अब कुछ सालों से मैकडॉनल्ड्स ने अपने खानों में लोकल टेस्ट शामिल कर दिया है और वहां गोश्त या अंडा ना खाने वालों के लिए भी चॉइसेस मौजूद हैं। आप अपनी कौन सी मुकामी डिश को फास्ट फूड चेन मेन्यू में लाने की तजवीज देंगे? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। टेनिस के बड़े इवेंट मैड्रिड ओपन में कार्लोस अल्काराज राफेल नडाल को 6-2, 1-6 और 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। सेमीफाइनल में अल्काराज का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं आसिया अंसर। गिलगित बल्तिस्तान में शीशपर ग्लेशियर पर बनने वाली झील फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से गिलगित और हुंजा को मिलाने वाला हसनाबाद का पुल टूट चुका है और शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद है। हुक्काम के मुताबिक सयाहों और मुकामी अफराद के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं, ताहम बड़ी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करना भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी एक्टर इमरान अशरफ टीवी के बाद अब बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और अपनी हालिया फिल्म दम मस्तम में उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। यहाँ तक कि अपने किरदार के लिए उन्होंने सचमुच सर को शेव भी करवा डाला। सीधी बात कर लेता हूँ आपसे, आपको स्टार बनना था ना, मैं इमरान अशरफ ने अपनी टिंड करवाने की वीडियो को फैंस के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। BBC अफगानिस्तान में तालिबान ने खवातीन पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाते हुए उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा कवर करने समेत मुकम्मल बुर्का पहनने का हुक्म जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक अगर खवातीन को बाहर कोई अहम काम ना हो तो बेहतर है कि वो घरों में रहें। अमेज़न ने अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यूज लाने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इन 4 में से 3 कंपनियों की रिव्यू बुक में तकरीबन 3.5 लाख ऐसे रिव्यूज मौजूद हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जापान और कनाडा में अमेज़न के प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज को देखकर करते हैं? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC इंग्लैंड की काउंटी लंदनडेरी के प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए घोड़ों के जरिए सिखाने का अमल शुरू किया गया है, जहां बच्चे घोड़ों के थेरेपी सेंटर जाकर उनकी देखभाल भी करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज से सीखने का अमल भी जारी रखे हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इससे बच्चों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इस एक्टिविटी से बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी बहुत बेहतर हुई है। जानवरों के साथ काम करने से वो ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज कुल 6 मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला साउथहैम्पटन से, बर्नले का एस्टन विला से, चेल्सी का मैच वुल्व्स से, क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला वुडफोर्ड से, लिवरपूल का मैच टॉटनहम से, जबकि ब्राइटन मैनचेस्टर यूनाइटेड के मद्दे मुकाबला रही है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC